व्यक्त करते हैं। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोलता है हमारे लीडर कोई भी आते हैं मुंह से बोल देते हैं, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं करते हैं। ये जुमले वादे और ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, सच्चाई इनके आगे कुछ नहीं है। इनको सिर्फ इस वक्त घमंड और नशा हो गया कि हमारा सीएम हमारी सरकार बने। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, हमारे माता पिता चले गए, हमारा भविष्य खराब हो गया। हमें क्या मिला? अगर हमें कुछ मिला होता तो हम यहाँ नहीं आते। हम फिर भी आपके पार्टियों ने क्या किया और सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किया तो बीजेपी ने किया। मेरे साथ में बोफोर्ड में एक टैंक बना हुआ है, वहाँ पे ये बोलते डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। किस चीज की डेवलपमेंट है? वार्ड नंबर डेली वीर का भी सर सोचो, और डेली वीर का भी कुछ सोच के इनको भी हमारे बच्चों की 10,500 रुपये फीस बनी है, और स्कूल वाले बोल रहे हैं फीस दोगे तो फिर आपको रोल नंबर मिलेगा। प्रदर्शन हर चीज की है, लेकिन मिलता क्या है? ट्रिक पे ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक, ट्रिक से पेट भरेगा। ड्यूटियां देते हैं 24 घंटे। हमने सारे ब्यूरोक्रेट अफसर देखे और काला धन कमा रहे हैं, ब्लैक मनी कमा रहे हैं। हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो आपका जेके ड्यूटी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये अनदेखी हमारे साथ होती जा रही है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो पीएचई के बेचारे इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप लगा के लाठियाँ डंडे खाकर भी आवाज़ मारी, एलजी तक पहुँचाई, और उसके बाद कल जो रिजल्ट आया हमारे सामने तो वो हमें देखने के बावजूद पता चला कि JNK का बजट कैसे बता रहे हैं, कैसे नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जो काट से जार जो डेली बेजर जो रोडों पर लाठी खा रहा है, हर चुनौती का सामने कर रहा है, रो रो के बता रहा है। हमारे साथी कुछ पीएचई के वो उन्होंने एक रविंद्र रैना का गिरफ्तार किया और वो रो रो के बता रहे हैं कि हमारे घर नहीं चल रहे हैं। आज देखो जैसे बच्चे हमारे स्कूल में जो पेपर होने वाले हैं, लेकिन उनको बोला जा रहा है कि हाँ आप फीस क्लियर करो और आपको राउंड नंबर मिले जाएगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारी फीसें चढ़ गई थी। हमें सोचा कि गवर्नमेंट वो हमारे को थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा बजट में कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे एलजी साहब क्या बोलते हैं कि वो भी जो देखो पंजाब सरकार भी वो नरेंद्र भाई मोदी के पास 1 लाख का पैकेज, कितने 100 का पैकेज मांगने जा रहा है। मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ वो पैकेज तो मांग रहा है, लेकिन राजा अपनी जनता के लिए मांग रहा है। तो मैं तो उसको बहुत ही एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ ऐसे सीएम को जो प्रजा का दुख दर्द जानता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा काटे से जार जो मुलाजिम है JNK में जे इतना निराशा, इतना दुख है कि जे हमारे को पूछने की बात नहीं है कि बच्चों का इस वक्त पेपर देने हैं और कौन आदमी जो कैजुअल लेबर डेली में सोचेगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार में जिसको भी मानता हूं, जब वाजपेयी के जो कैंडिडेट है ना जो मोदी के नाम पर जीते हैं, मैं इन्हीं को ही मानता हूं, क्योंकि इनको हमने लाया था। इनके जो बम बम बोले में हमने 11 सीटें की, 11 से हमने 25 की, 3-4 तो इनके बीच में और आगे हैं। लेकिन यही अगर ये बोले तो एलजी साहब काम करेगा हमारा, एलजी साहब कभी नहीं पीछे हटेगा। लेकिन जे लोग नहीं चाहते कि काम हमारा हो। एलजी साहब को अगर रोका देनी लोगों ने रोका है, एलजी ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं करेगा। अगर जे लोग हमारे लिए उतरे, हमारे लिए बोले, हमारे लिए रोड पर आए, हमारी आवाज उठाए, तो फिर पता चलेगा सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये बोलते हैं बंद कमरे में। जब हमारे पीएचई साथियों को लेके चले गए जो जब गवर्नर हाउस में, तब की एक प्लानिंग थी कि तबीयत खराब हो गई, उसके बाद तबीयत ठीक भी हो गई, कल बजट में भी दिखा दिया। तो तब क्या हो गया? तब हमारे बजट में कुछ नहीं, हमारी दिहाड़ी तक नहीं बढ़ा गए। आपका सीएम का इंतजाम करें। आज माननीय हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना वो भद्रवाह किश्तवाड़ में लोगों को कंधों पर नाच रहे हैं, तो कबीले पहाड़ियों की बात करते हैं। एक भी कबीला पहाड़ी जो पानी भी देता है, जो पार्कों में झाड़ू भी लगाता है, फूल भी लगाता है, स्टेट डिपार्टमेंट भी है, वो कबीले पहाड़ी के लोग। आप बातें करते हो उनकी, लेकिन काट से यार कैजुअल लेबर डेली बेस की कोई बात करके राजी नहीं है। आप सीएम के बातें करते हैं। हम कहते हैं कि JNK में जो सरकार बनी है ना, जे कैंडिडेट, हम नरेंद्र भाई मोदी को नहीं बोलना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया बेसिस एक्ट कर दिया, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट चाहते नहीं है कि मीडिया बेसिस एक्ट जो लागू करे। सर मैं आपसे बहुत अहम सवाल करूंगा। कोई भी सरकार आती है वो सबसे पहले उसका मुद्दा होता है बिजली और पानी हम आपको देंगे, पर बिजली और पानी देने वाला सड़कों पे क्यों है? बिजली पानी देने वाला सड़कों में इसलिए है कि उन्होंने एक वोट दिया और 80 सरकार लाई, बीजेपी को लाया, इसलिए हम रोड पे। पहले तो हम रोड पे नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं था, पहले चल रहा था कि, लेकिन हमें लगा कि ये सरकार है कुछ नहीं, हमने बाहर का रास्ता दिखाया।
इन लोगों को लाया। मैं कहता हूं उनसे ज़्यादा भविष्य हमारे बच्चों का अभी ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे खुद जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज जो सरकार इनका सीएम आया, उन्होंने आज बोला कि पानी बिजली फ्री जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। आज उनकी नकल बोल के हमारे माननीय रविंद्र रैना जी बोल रहे हैं पानी बिजली फ्री देंगे। भाई साहब पानी बिजली फ्री दोगे तो हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं, वो किसको रोएंगे? मैं आपकी माध्यम से पूछ रहा हूं वो किससे रोएंगे? आज एलजी साहब को मैं दोषी नहीं करता हूं, अगर मैं दोषी मानता हूं तो बीजेपी सरकार को मानता हूं, और बीजेपी सरकार नहीं चाहती हमारा मसला हल हो। क्यों कि जे झूठे जुमले वादे कर रही है, और जे अगर चाहे अदरवाइज हमारा काम हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वाजपेयी वालों हमें समा भी दिया, आपको बहुत टाइम दिया, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आने वाले सरकार में अगर होगा तो हम भी नया रास्ता बताएंगे कि हमारे साथ इन पार्टियों ने क्या किया, और सबसे ज़्यादा खिलवाड़ अगर किया तो बीजेपी ने किया। मेरे साथ में बोफोर्ड में एक टैंक बना हुआ है, वहाँ पे ये बोलते डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, किस चीज़ की डेवलपमेंट है? वार्ड नंबर 47 वार्ड नंबर 43 में पूरा टैंक टूट गया, और गरीब लोग वो पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। वो मैं पूछने की बात नहीं है। मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोडों की वो कर रहे हैं, क्या जो दिल्ली में जितना रास्ता है कि पूछने की बात नहीं है। लेकिन जो भी फोकस जाएगा वे बीजेपी पर जाएगा, लेकिन बीजेपी पर हमें उम्मीद टूट चुकी है। अब जो भी हम बोलेंगे घर घर जाएंगे, लेकिन बीजेपी पर ही बोलेंगे कि हमारे बच्चों का क्या रील खराब हो गया। मैं इतना कहता हूँ, जय हिंद जय भारत। आपके बच्चों का भविष्य क्या है? मेरे बच्चों का भविष्य बहुत बुरा है। मैंने बड़ा रोया, गवर्नर के आगे भी रोया, मंत्रियों के आगे भी रोया। सभी बोलते हैं कि ये गलती गवर्नर की, गवर्नर परमानेंट नहीं कर रहा, ये बीजेपी वालों की गलती है, क्योंकि जब गवर्नर को कुछ करने नहीं देते। मुरमुरे करने लगा था ऑर्डर, बीजेपी वालों ने क्या किया, उसको रातों रात ही उठा दिया। वो दिल्ली में उसकी आँख खुली जाकर बोलते सैना की गलती, सैना की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सैना चाहता नहीं है कि बीजेपी चाहती नहीं है कि सैना परमानेंट ऑर्डर करे। वो मुलाजिमों के ऊपर इसलिए नहीं बोलता, उसको पता अगर मैं मुलाजिमों के ऊपर कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है? बीजेपी नहीं चाहती सर। अगर मुरमुरे करने लगा था वो बीजेपी की नहीं सुनता था मुरमुरे। वो परमानेंट ऑर्डर कर उसने रातों रात मीटिंग ली, हमारे लीडरों की मीटिंग ली, मगर उसको रातों रात ही चुका दिया कि ये सुबह तक ऑर्डर कर देगा परमानेंट का डेली वीरों का, क्योंकि ये बीजेपी चाहती नहीं है कि ये परमानेंट हों। सैना इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का गवर्नर भेजा हुआ है वो। अगर वो करेगा कुछ बात भी हमारी करेगा डेली वीजरों की, तो उसको भी रात रात उठा देंगे। वो इसलिए मुलाजमों के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब बीजेपी वाले जो चाहते हैं ना कि ये डेली वीजर जो है ये ऐसे ही धक्के खाते रहें, ऐसे ही रोते कर लाते रहें, ऐसे ही इनके बीबियाँ बच्चे मरते रहें, हम इसमें ही खुश हैं। ये कभी देख लो मुजरा करते हैं पहाड़ों में जाकर, कभी किसी पार्टी में डांस करते हैं। इनको बंदा पूछेगा आपको लोगों ने वोट डांस करने के लिए नहीं दिया, काम करने के लिए दिया टेलीविजनों का। मुलाजिम ने वोट दिया आपको, कोई आपको डांसर पार्टी वालों ने थोड़ी वोट दिया, मुलाजिमों ने दिया वोट। जो टेलीविजन इंसान आज धक्के खा रहे हैं ना, आप बोलते हैं हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप खाली बात झूठे भाषण देते हो। एक दिल्ली से आता है वो बोलता है जी मैंने आज इनको ये दे दिया, उसको बंदा पूछेगा तू आया तूने क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला मुलाजिमों के लिए, झूठ बोलकर भाग गया तू दिल्ली में। अभी इन्होंने झूठा भाषण दिया, अब अमित शाह जी आ रहे हैं आपको कुछ देने के लिए, वो लालीपॉप दे गए, डंडी साथ में ही ले गए। ना वो मुंह में डाल सकता है लालीपॉप, तो ना ही वो गिरा सकता है, क्योंकि ये झूठे वादे करते हैं बीजेपी वाले। एक बारी आता है लालीपॉप देने, दूसरी बारी वो डंडी ले जाता है साथ में। मैं इन बीजेपी वालों को मंत्रियों को पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे को स्टेट डिपार्टमेंट के हम मुलाजिम हैं, 25 साल हो गए हमारे को, हमने आपके मीडिया के कारण हमने सब कुछ बताया कि मेरी बीबी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, बच्ची चली गई मेरी, आज मेरे बच्चे दोनों दरबदर हो रहे हैं, घर में ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। 800 रुपये में मैं 225 रुपये में बच्चे को पढ़ाऊँगा, या अपने घर का खर्चा चलाऊँगा, या गैस सिलेंडर भरवाऊँगा। आज 1050 रुपये का सिलेंडर हो गया है। बीजेपी वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये चाहते नहीं है कि टेलीविजन मुलाजिम का कोई काम हो। अब इधर गरजेगी झाड़ू सरकार, झाड़ू से करेगी बीजेपी को साफ। जय हिंद जय भारत। सर अब आप अपना परिवार कैसे चला रहे हैं? सबसे पहले आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपने जो सवाल कहा परिवार चलाना, ये जो जुमलेबाजी वाली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, हम परिवारों को क्या चलाएं? हमारे परिवारों का भविष्य जो है आजकल के इस दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर, एक मेरा परिवार नहीं,
या स्टेट डिपार्टमेंट का परिवार, बल्कि 61,000 डेली यूजरों का परिवार, उनके एक पीढ़ी जो उनकी है माँ बाप, अब दूसरी पीढ़ी आती है, उसके बाद अपने आप को जो हम खुद हैं, उसके बाद हमारे बच्चों, 3 किस्म की पीढ़ियों का भविष्य हमारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जल रहा है, आग में राख बन चुका है। इसके ज़िम्मेदार जो हम ठहराते हैं वो बीजेपी सरकार है कि 30-30 साल 25-25 साल पहले तो पुरानी सरकारों ने हमारे राख किया, उनने बर्बाद किया जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जो बीजेपी सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो कह रहे हैं हमने अच्छे दिन लाए, स्मार्ट सिटी बनाया। अरे ज़मीन को पेंट करने से या दीवारों को कलर लगाने से या दरख्तों को कलर लगाने से, लिखने से जम्मू कश्मीर की जनता या आवाम जो गरीब मुलाजम है उनका पेट नहीं भरेगा। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर का जो गरीब जनता है, हमारे घरवार, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो पूरा भविष्य जो है मतलब बिगड़ चुका है। आपने खुद देखा, आए दिन पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मीडिया है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, इनने किसी भी वीडियोज़ को या किसी भी मीडिया को इन्होंने आज तक उस वीडियो क्लिप को नहीं सुना होगा। चाहे रविंदर राणा जी हो या कोई गवर्नर साहब हो या जितेंद्र सिंह जी हो, अगर इन्होंने सुनी होती तो 61,000 डेली यूजर में से जम्मू कश्मीर के अंदर आपने सुना होता कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों ने फलाना डिपार्टमेंट का ऑर्डर किया। लेकिन नहीं, पूरे देश के अंदर मुझे लगता है जो हाल हमारा हो रहा है वही देश का हो रहा है। और आज हम मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी किस्म का मंत्रिमंडल हो, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजम रात दिन 24 घंटे इनके घरों के अंदर हम ड्यूटियां देते हैं। 24 घंटे हमने सारे ब्यूरोक्रेट अफसर देखे और काला धन कमा रहे हैं, ब्लैक मनी कमा रहे हैं। अब हम कैसे पकड़ सकते हैं इनको? सरकार भी इनकी, दफ्तर भी उनका, हेड ऑफिस भी उनका। अब हम एक ही मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं, एज ए स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीजर्स के होने के नाते जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 जो डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट्स को हम 2-2 हाथ जोड़ के एक मैसेज देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डफलियाँ बजाने से जम्मू कश्मीर का इस सरकार ने भी फ़ायदा हमारा उठाया हुआ है। एक ही मंच पर आकर, एक ही प्लेटफार्म बनाकर, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जिससे जंतर मंतर के हम ग्राउंड पर बैठ जाएंगे और इस सरकार को उसका जवाब देना होगा। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द, जो आपने खुद देखा हमारे भारत के अंदर, आपने पंजाब के अंदर कैसे बदलाव हुआ, 30,000 डेलीजर का फैसला उस सरकार ने किया। और को शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, उनसे सीखो। देखो पंजाब का सीएम क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी उसको कहते हैं, जो जनता जनार्दन सबका साथ, इनने तो सबका साथ नहीं सबका सत्यानाश किया है। इनको सीखना चाहिए कैसे उन्होंने डेलीविजर्स का मसला, 35,000 डेलीविजर के घरों के अंदर एक चिराग जलाया, उसको कहते हैं सरकार। और जम्मू कश्मीर के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा झाड़ू लगना चाहिए, लखनपुर से लेकर कन्याकुमारी बॉर्डर एरिया तक ऐसा झाड़ू बजना चाहिए। ना हमें बीजेपी, ना हमें पीडीपी, ना एनसी, हमें ना पैंथर पार्टी, और हमें वो सरकार चाहिए जिस तरह आम आदमी पार्टी का विकास हो रहा है पूरे भारत के अंदर। आपने खुद देखा, जो डेलीविजर का दर्द समझेगी उसी सरकार को जम्मू कश्मीर का 61,000 डेलीविजर मुझे लगता है उम्मीद करेंगे और उन्हीं को हम चुनेंगे। आपको उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा, आप रेगुलराइज हो जाएंगे? जी, पहले तो मैं जेके ड्यूटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर हमें तो कोई भी उम्मीद नहीं है। कल जैसे इन्होंने फैसला दिया, गवर्नर साहब ने बोला जी डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा दे दिया। सर ये डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम है 25-25 साल से खज्जल हो रहे हैं, इनका कुछ नहीं सोच रहे, खाली डेवलपमेंट करा रहे हैं। डेवलपमेंट से सर हमारा पेट नहीं भरता, हमें सैलरी चाहिए, परमानेंट सैलरी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, करना चाहिए इनको। हमारी फाइलें सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, अभी तक हमारा कुछ नहीं कर रहे। 446 बंदा स्टेट डिपार्टमेंट का, सर जम्मू का 200 है, 250 बंदा श्रीनगर का है, टोटल 446 बंदा है स्टेट डिपार्टमेंट का। हम यही इनको गुहार लगाते हैं जल्दी से जल्दी हमारा परमानेंट आर्डर हो। और बीजेपी वालों पे बहुत ही ज़्यादा हमें उम्मीद थी, जैसे इन्होंने कल बयान दिया, गवर्नर साहब तो कुछ बोलते ही नहीं हैं इस बारे में। कम से कम डेली वीर का भी सर सोचो, और डेली वीर का भी कुछ सोच के, इनको भी हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों की 10,500 रुपये फीस बनी है, और स्कूल वाले बोल रहे हैं फीस दोगे तो फिर आपको रोल नंबर मिलेगा। हम कहाँ से 10,000 रुपये देंगे? 700 हमारी सैलरी है, तो 225 रुपये दिहाड़ी है सर, कहाँ से हमने 10,500 रुपये लाना है? और बच्चों की हमारे का विषय ख़राब हो रहा है, और फिर वहाँ हमें कल को हम पकड़ के किसी से देते भी हैं, कल को हमें उनको देना भी है
कैसे भी हमने करना, पता नहीं कैसे रोल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इनकी गारंटी नहीं है, पैसे हमें कोई देता है या नहीं देता। हम यही गवर्नर साहब के वार लाते हैं, जल्दी से जल्दी स्टेट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम है, डेली वेयर मुलाजिम है, वो जैसे PHE के यहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जैसे इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया बिजली डिपार्टमेंट वालों को, अभी तक हमें उनकी भी उम्मीद नहीं है इनको परमानेंट इन्होंने करना या नहीं करना, खाली लॉलीपॉप दे दिया। और गृह मंत्री साहब आए थे, उन्होंने भी ये बोला मिनिमम एक्ट हमने दे दिया, और दोबारा दूसरी बार भी आ गया गृह मंत्री साहब अमित शाह जी। कम से कम इनको अभी बोलना चाहिए था मिनिमम एक्ट हमने दे दिया, अभी तक नहीं दिया। हम यही इनसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी हमारा डेलीवेरी का मसला हल हो, नहीं तो आने वाले टाइम में हम वो इससे भी ज़्यादा ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे। इसके जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी, LG साहब होंगे या प्रधानमंत्री साहब होंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पा रहे हैं? सबसे पहले सर आप UT न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर हम ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते या की होती तो हमें क्या ज़रूरत थी फिर मीडिया के सामने आने की। हमें तो यही लगता है कि जो ये सीता निर्मला ने बोला फाइनेंस इसने मंत्री ने कि ये जो है बैकडोर एंट्री है, ये आपस में जो है ना ये पार्टी ये उनकी दुश्मनी हमारे से निकाल रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हमने इनका काम किया, आज तक 25-25 साल सेवा दी। पहले तो 10-15 साल हमने नौकरी की, उसके बाद उम्मीद थी हमें बीजेपी पार्टी से। 7-8 साल हमारे ज़ाया किए, हमें क्या मिला? 25-25 साल हो गए हमारे, अब वो ज़ाया हुए। हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो गया, हमारे माता पिता चले गए, हमारा भविष्य ख़राब हो गया। हमें क्या मिला? अगर हमें कुछ मिला होता तो हम यहाँ नहीं आते। हम फिर भी आपके माध्यम से यही इनसे दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के 446 है, हमें SRO 64 के तहत रेगुलर्स किया जाए। धन्यवाद सर, अब आप ऐसे समय में किससे अपील करना चाहेंगे? अपील करने का कोई समय क्या रहा अपील करने का? कल इतना बड़ा बजट होने के बावजूद हमें फिर भी लॉलीपॉप दिया गया। फिर आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या हमारी रहेगी? अगली स्टैक ये है कि जे लोग अपने घरों के दुख दर्द जे बता रहे हैं, जे सब कुछ दिखा रहे हैं, फिर बच्चे तक अपना हर एक चीज अपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है। ये जो 25 के 25 जो विधायक जो बीजेपी के जो बोर्ड लेके ऐशो और राम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसको कोई पता नहीं चल रहा उनको कि उनको सिर्फ यही है कि हमारी सरकार लाओ, बिजली पानी फ्री करेंगे और हमारा CM बनाओ। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रजा से कि बच्चे हमारे तो निकल रहे हैं, कुछ मेरी जनता के भी बच्चे परेशान हैं। स्कूलों में ना तो मोबाइल थे ना तो फीसें हम अभी तक दे पा रहे हैं। बच्चे घर में बैठे थे, आज पूरे स्कूल वाले वो फीसें मांग रहे हैं, वो कहाँ से लाएगा, वो कहाँ से देख रहा है? आज किसी को बच्चे के बारे में नहीं है। LG साहब को बिल्कुल इतनी भी फिक्र नहीं है कि जनता कैसी है जी, लेकिन वाजपेयी वालों को सिर्फ अपनी CM की बनी है। मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ 30 तारीख को हम धरने पर उतरे हैं, तो फिर हमें ये उम्मीद इन पर बिल्कुल नहीं है। 30 से पहले अगर हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम इशारा किसी और की तरफ करेंगे और प्रजा को भी बताएंगे कि आपको CM कौन सा चाहिए या कौन सा नहीं। ये झूठे वादे करते हैं, इनके जो आते हैं कैंडिडेट जैसे अमित शाह जी आए हैं, वो मिनिमम वेजेस एक्ट करते हैं। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोलता है, हमारे लीडर कोई भी आते हैं मुंह से बोल देते हैं, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं करते हैं। ये जुमले वादे और ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, सच्चाई इनके आगे कुछ नहीं है। इनको सिर्फ इस वक्त घमंड और नशा हो गया कि हमारा CM हमारी सरकार बने तो फिर भी हमारा कुछ नहीं करेगी। ये उनकी नकल मार के बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया। आगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये कुछ नहीं चाहती है ये सरकार। दोष देते हम बीजेपी को। अगर बीजेपी हमारे चाहे क्यों नहीं है जी, क्या है जी? एक तरफ से बोलते हैं हमारी सरकार है, दूसरी तरफ पे बोलते हैं हम कुछ नहीं है। तो भाई साहब अगर कुछ नहीं है तो जनता के लिए आओ, 31,000 परिवार 31,000 मुलाजिम के लिए रोड पर आओ। LG को बताओ भाई क्यों नहीं कर रहे हो? माननीय हमारे अमित शाह जी आए तो ये बुक्का लेके चले गए, क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब आप आए हो? सर अमित शाह भाई आप आए हो तो मीडियम वेजेस एक्ट कहाँ है? प्रजा पूछती है, मुलाजिम पूछते हैं कहाँ है, हमारे पास जवाब नहीं है। वो मीडियम वेजेस गलती से कोई बैंक में तो नहीं चला गया? बैंक में चला गया तो हमें दो, हम मुलाजिम को दे। क्या जो डेली में भूखमरी का शिकार हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपने घमंड और नशे में है कि बोर्ड मिलेगा। हमें रैलियां निकल रही है भाई साहब, जो रैलियां आप देख रहे हैं ना, ये रैलियां इस वक्त कुछ और है, आने वाले टाइम में कुछ और होगी। लेकिन आपको पता चलेगा जब पार्कों में चक्कर लगाएंगे तो कोई सलूट भी नहीं मारेगा, फिर पता चलेगा आपको कि वाजपेयी सरकार कैसी है। लाने वाले कौन है और लाने वाली प्रजा लाती है, प्रजा ही गिराती है। आज हमारे जैसे PHE के क्या क्या नहीं किया उन्होंने, धरने प्रदर्शन हर चीज की है, लेकिन मिलता क्या है? तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। तरीक से पेट भरेगा,
तरीक से कुछ होगा। अगर कल को आप बोलते हैं 23 अप्रैल को हमारे मोदी साहब जी आ रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी आएगा, तो वो ऐसा कुछ ऐलान करेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, तो फिर लोगों को जुमला और झूठा वादा करके जाएगा। आप वो दिन भूल जाओ, 14 के भूल जाओ कि रैली हुई थी, बंदूक नहीं, पेन लगेगा जेब में, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक को नौकरी मिलेगी, डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। ये जुमले वादे और ये झूठे वादे ये अब नहीं चलने वाले हैं। आप जो होगा अब नए चेहरे, अगर नरेंद्र भाई मोदी अगर हमारा मसला हल कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं नरेंद्र भाई मोदी को कहना चाहता हूँ, नहीं तो जो हमारे कैंडिडेट है ना, जे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके नाम पर जीतने वाले जे नए चेहरे होंगे तो थोड़े होंगे ठीक, वरना जे चेहरे बिल्कुल ही चाहिए। और जे आने वाले एक राजनीति नहीं बनेगी जैसे पंजाब में बनी है, वो मैं बाद में बोलूँगा। अभी इनके पास समय है, अभी समय है, जे कर देंगे। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, भूखे को रोटी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, हमारा मसला हल हो जाए, हमें कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमारा मसला होना चाहिए। जैसे बजट में बड़ी उम्मीद थी, आया है, लेकिन 61,000 डेली वेजर के लिए कुछ नहीं आया। मैं फिर उम्मीद रखता हूँ, अगर ये हो जाए, हमारा मसला हो जाए, तो हमारे लिए सरकार भी आप बनाओ, CM भी आप बनो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन 61,000 डेली वेजर हर कबीले, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ संबंध रखता है और वे बता देगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 23 तारीख को हमारा 1 डे का प्रोग्राम है, वो हम करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।